बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ से पहले से जारी कार्रवाइयों को वसी कसीरुल जहती और मरबूत अंदाज से नए सिरे से शुरू करने की ये मुहिम है। इससे किसी की नकल मकानी नहीं की गई। इसे कानून साजी के जरिए मुस्तहकम किया जाएगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तर्जमानी सुनते हैं इमरान रियाज की जुबान। पाकिस्तान में एक नई बहस छिड़ गई है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। लेकिन मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो तस्वीर है ये है अमरीकी डायरेक्टर एंड सीक्रेट सर्विस की, और ये एक बहुत बड़ी ओहदेदार है, बहुत बड़ा ओहदा है इनके पास, और अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर हैं। इनका नाम है किम शेटल। ये जो खातून है इनको जिम्मेदार ठहराया गया, या इनके इदारे को जिम्मेदार ठहराया गया साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ उस हवाले से। वहाँ पे जो अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं या लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने इनको तलब किया, और तलब करने के बाद घंटों तक इनसे तफ्तीश की गई, और पूरे अमेरिका ने नहीं पूरी दुनिया ने सुना, और इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए, यानी इनको ग्रिल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक गोली चली है जिसमें उनकी जान बच गई है, उनके कान में एक चोट लगी है, और उसके बाद उनकी जान तो बच गई, लेकिन इस वाक़े के ऊपर पूरा अमेरिका हिल गया है। अब दोनों पार्टीज की जानिब से, यानी डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन्स भी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी और जो बाइडेन की पार्टी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने इनकी ऐसी की तैसी फेर कर रख दी है। इतने सख्त सवालात किए गए और इनको खंदा पेशानी से सारे सवालों के जवाब देने पड़े। ऐसा लग रहा था कि एक पब्लिक सर्वेंट, यानी अवाम का एक खादिम, अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को जवाब देने की जिम्मेदारी अदा कर रहा है। बड़े सख्त सवाल आए गए। यह भी कहा गया कि तुम्हें रिजाइन कर देना चाहिए, यह भी कहा गया कि तुम्हें तो नौकरी से निकाल देना चाहिए, यह भी कहा गया कि तुम बेवकूफ बना रही हो या झूठ बोल रही हो। जितने फैक्ट्स थे उसके ऊपर बड़े सख्त सवालात किए गए, बल्कि यहां तक किया गया कि यस और नो में जवाब चाहिए। ऐसा लग रहा था कि लगातार घंटों तक सीक्रेट सर्विस चीफ को डांट पड़ रही है वहां पे लगातार, और ये उनके लिए नॉर्मल था, यानी उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने ग्रिल करके रख दिया इनको, दुनिया भर के अखबारात में ये छपा है। लेकिन मजाल है कि सीक्रेट सर्विस ये कहे कि जनाब हमारी बेइज्जती हो गई या हमारे मुल्क के ऊपर अटैक हो गया। देखिए, अमेरिका को दुनिया में सुपर पावर माना जाता है, वो तरक्की याफ्ता ममालिक में सफ़े अव्वल पे है, लेकिन क्यों है, कभी इसके बारे में हमने सोचा? हम ये तो कहते हैं वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत आगे है, बहुत तरक्की किया, लेकिन हम ये क्यों नहीं देखते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनके रवैये क्या है जमहूरियत को लेकर, रूल ऑफ लॉ को लेकर, फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर, अवामी मुंतखब नुमाइंदों को लेकर, जमहूरियत को लेकर उनके रवैये हमसे कितने मुख्तलिफ हैं। यानी क्या पाकिस्तान में आप ऐसा सोच भी सकते हैं? इस रैंक के ऑफिसर को तो छोड़े, आप छोटे मोटे ऑफिसर को बुला के नहीं पूछ सकते किसी एजेंसी के, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी यहां पे मुझे याद है इमरान खान साहब पे गोलियां चली थी तो कोई जिम्मेदारी लेने वाला ही नहीं था, FIR ही दर्ज नहीं हो रही थी, वो करवा नहीं पा रहे थे। तो ये कितना बड़ा फर्क है। जब तक हमें ये फर्क समझ नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमेशा मुल्क डेमोक्रेसी के साथ आगे बढ़ते हैं, रूल ऑफ लॉ के साथ आगे बढ़ते हैं, जमहूरियत के साथ आगे बढ़ते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आगे बढ़ते हैं, इख्तिलाफ राय की आज़ादी के साथ आगे बढ़ते हैं। फस्तायत से, दबाने से, जुल्म करने से, जबर करने से, आमराना रवैयों से मुल्क आगे नहीं बढ़ते। ये आपने अमेरिका में होते हुए देखा, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इतने सख्त सवालात और इतना जबरदस्त ग्रिल किया उन्होंने इस ऑफिसर को कि मैं देखकर परेशान हो गया था कि क्या पाकिस्तान में हम ऐसा तसव्वुर भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर DGISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कल, उस हवाले से सहाफ़ियों ने बहुत ज़्यादा बात की, और बहुत सारे सहाफ़ियों ने बात की है। काशिफ अब्बासी साहब को मैं सुन रहा था, हमारे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनको मैं सुन रहा था, दीगर जो सोशल मीडिया पे प्रोग्राम्स करते हैं सहाफ़ी उनको मैं सुन रहा था। तो सबका ये कहना है कि सियासी माफिया जैसे अल्फाज का चुनाव नहीं होना चाहिए। यानी सियासी माफिया सियासतदानों को अंडरमाइन करने वाली बात है कि सियासी माफियाज हैं, सियासी टोले, इंतशारी टोले हैं। जब एक पॉलिटिकल पार्टी को ऐसे कहा जाता है तो फिर उधर से जवाब भी आता है। यानी मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब ये किया गया
तो फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और जो चीज़ें अवॉइड की जा सकती थी वो चीज़ें अवॉइड नहीं हो सकी। यानी तहरीक इंसाफ ने फिर उसके बाद साबर मिट्ठू का जिक्र किया, जो समधी थे जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के। फिर जो बॉर्डर पे स्मगलिंग होती है उसका भी जिक्र किया। फिर जो जाली अकाउंट्स हैं उनका जिक्र किया, अयान अली का भी जिक्र आया, मोहसिन नकवी के अरबों का जिक्र आया। तो इस तरह फिर वो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा जी वहाँ पे भी जाके देखें, सारा ब्लेम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ना डाला जाए। फिर डिजिटल दहशतगर्दी की जो इस्तिलाह है, इसको मैंने सर्च किया इंटरनेट पे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। मैंने इंटरनेट पे इसको सर्च किया, ये मुझे पूरी दुनिया में ये इस्तिलाह किसी भी मुल्क के अंदर इस्तेमाल होती हुई नहीं मिली। 200 के करीब मुल्क हैं, कहीं पे भी इससे पहले डिजिटल दहशतगर्दी या डिजिटल टेररिज्म की इस्तिलाह नहीं मिली। हाँ, साइबर टेररिज्म की इस्तिलाह मिली है। उसकी वजह यह है कि साइबर हमले किए जाते हैं और दहशतगर्द साइबर अटैक्स करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली दहशतगर्द होते हैं। लेकिन जो इख्तलाफ राय है उसकी बुनियाद के ऊपर डिजिटल दहशतगर्दी, ये चीज़ हमने सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में मैंने इसको सुना, इससे पहले मैंने इसको कहीं भी नहीं इसको सुना और कहीं भी नहीं मैं इसको पढ़ पाया। लेकिन पाकिस्तान में एक नई इस्तिलाह है, हो सकता है पाकिस्तान को देख के बाकी मुल्क इसको फ्यूचर में इस्तेमाल करें। अब एक चीज़ और है, इमरान खान साहब ने 9 मई के हवाले से, क्योंकि अब बात होना शुरू हो गई, तो इमरान खान साहब ने उसके हवाले से एक स्टेटमेंट दिया है। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया और बताया गया कि बन्नू में जो कुछ हुआ वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सूबाई हुकूमत की है, कि वहाँ पे कानून नाफिज करना और मेंटेन करना चीज़ों को, अमन व अमान की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, वो वफाक की नहीं है। लेकिन यहाँ एक सवाल लोगों ने उठाया और बड़ा वैलिड मुझे वो क्वेश्चन लगा, क्योंकि वो बड़ा वैलिड है, इसलिए मुझे यहाँ पे वो बात करनी पड़ेगी कि 9 मई को जो कुछ हुआ 2023 में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक उस वक्त की सूबाई हुकूमत पे नहीं डाली गई कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना उस वक्त की सूबाई हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या मोहसिन नकवी जिम्मेदार थे, या उस वक्त की पुलिस IG, उनके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आई। लेकिन बन्नू में जो वाकया हुआ अफसोसनाक, उसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत अली अमीन गंडापुर की हुकूमत पे पड़ गई। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जब ये सवाल उठाया जाता है तो फिर बड़ा वैलिड लगता है। मिसाल के तौर पर जब ये कहा जाता है कि बॉर्डर से स्मगलिंग हो रही है, तो जब उसके काउंटर में ये कहा जाता है कि बॉर्डर के ऊपर तो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो फिर स्मगलिंग क्यों हो रही है, तो फिर ये सवाल बड़ा वैलिड लगता है। इस तरह बहुत सारे और सवाल आते हैं। इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है और उन्होंने इसमें एक स्टेटमेंट दिया है, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से बात करते हुए बहुत सारी बातें की हैं। बातें करते करते उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कारकुनान को जिना हाउस में दाखिल होने से रोका, हमारे 16 लोगों को शहीद किया गया, 3 लोगों की टांगें काटी गईं और 1 को माजूर किया गया, हमारे 10,000 लोगों को उठाया गया है और उनको सजा दी गई है। 9 मई की CCTV फुटेज ISI ने छुपाई है। ये इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया है। एक स्टेटमेंट जो है वो अली मोहम्मद खान साहब का भी है 9 मई के हवाले से, और बड़ा जज्बाती स्टेटमेंट है। पहले आपको मैं वो स्टेटमेंट सुना देता हूं। अली मोहम्मद खान साहब एक बड़े नरम आदमी हैं, वो बड़ा एहतियात के साथ बात करते हैं, बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं और बड़े मजबूत आसाब के आदमी भी हैं। और इमरान खान साहब के साथ उनकी जो वाबस्तगी या उनके साथ जो उनका ताल्लुक है वो अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। वो उनके वफादार साथियों में से एक हैं, लेकिन उनका अपना एक ख़ास किस्म का मजाज है जिसमें धीमापन है, और वो कुछ ज़्यादा लड़ाई झगड़े में और एकदम अग्रेसिव होने में वो बिलीव नहीं करते। वो शायद दिमाग से ज़्यादा काम लेने वाले लोगों में से है। तो उन्होंने कहा कि वो कॉलर से खींचना नहीं भूले हम, कोई मुजरिम नहीं, एक साबिक वजीर आजम था वो, और वो बेइज्जती उसकी नहीं, उन 25 करोड़ लोगों की थी जिनका वो लीडर है। याद रखना, इमरान खान अकेला नहीं, 25 करोड़ हैं उसके साथ। ये अली मोहम्मद खान साहब ने उस दिन ट्वीट किया, कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की DGISPR साहब ने, और अली मोहम्मद खान साहब की जानिब से इस तरह का ट्वीट आना, इसका मतलब ये है कि वो फील कर रहे हैं चीज़ों को कि शायद कहीं पे एक्सेस हो रही है चीज़ों में। नाजरीन, अमेरिका के अंदर आपने देखा होगा कि आज से चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक स्नाइपर ने शूट किया, उनको गोली लगी और गोली से उनके कानों को छूकर निकल गई। पाकिस्तान में भी ये चीजें हमने अपनी आंखों से देखी। पहले बेनजीर भुट्टो को मारा गया, फिर लियाकत अली खान को मारा गया।
उसके बाद इमरान खान पर गोलियां चलाई गई। एक नौजवान सामने आ गया और उसने कहा कि मस्जिद में अजान हो रही थी और खान ने गाने लगाए हुए थे और मैंने गोलियां चला दी। इन सब चीजों का कोई खुलासा आज तक नहीं हो सका। ये हम लोगों के लिए एक सवालिया निशान है। मजीद खबरों के लिए देखते रहें आपका अपना चैनल ग्लोबल ब्लॉग, फेसबुक, टिकटॉक और यूट्यूब चैनल।